आज की क्लास में हम बात करेंगे गाउस नियम के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, गाउस एक साइंटिस्ट था और उसने एक नियम दिया। वो नियम जो होता है वो बंद पृष्ठ पर लागू होता है, यानी हम क्या करते हैं, एक चारों तरफ से बंद क्षेत्रफल की कल्पना करते हैं और उस क्षेत्रफल के ऊपर ही गाउस का नियम लागू कर सकते हैं। यानी बंद पृष्ठ या बंद क्षेत्रफल के बिना गाउस नियम लागू नहीं होगा। ये थी पहली बात कि गाउस का नियम लागू करना हो तो हमें एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी जरूरी है। अब क्या होगा, देखिए, उस पृष्ठ से या तो फ्लक्स निर्गत होगा या उस पृष्ठ के अंदर प्रवेश करेगा फ्लक्स। तो कितना फ्लक्स निर्गत होगा और कितना प्रवेश करेगा, उस फ्लक्स का जो मान है उसे फ्लक्स का मान गाउस नियम से निकालते हैं। और गाउस ने क्या बताया, जो फ्लक्स होता है पृष्ठ, किसी भी बंद पृष्ठ से संबंध जो फ्लक्स होता है उसका मान 1/ε0 गुणा होता है। 1/ε0 गुणा होता है। किसका गुणा? पृष्ठ के, जो अपना बंद पृष्ठ है उसके भीतर जो भी आवेश है उसके बीजगणितीय योग के, यानी उसके भीतर का हमें क्या लेना है, कुल आवेश लेना है। ये क्या है, पृष्ठ के भीतर का कुल आवेश। और कुल आवेश का कितना गुणा हो गया, कुल आवेश का 1/ε0 गुणा हो गया फ्लक्स का मान। यानी बंद पृष्ठ में आवेश स्थित होगा और उस आवेश का 1/ε गुणा ही क्या हो जाएगा, पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स हो जाएगा। तो ये बात अपन लिख लेते हैं, गाउस नियम के कथन में लिखेंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गाउस नियम का कथन बताइए या गाउस नियम लिखिए एक अंक में, ये पूछा जाता है, तो ये हम लिख लेते हैं। ये था गाउस का नियम। यानी सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो उस बस बंद पृष्ठ से संबंध फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स का मान क्या होगा, कुल आवेश का 1/ε गुणा, यानी फ्लक्स का मान होगा विद्युत फ्लक्स, तो फाई ई आ जाएगा। फाई ई बराबर क्या हो गया, कुल आवेश। कुल आवेश कौन सा, पृष्ठ के भीतर का कुल आवेश लेना है, तो हम इसको कुल आवेश यानी समीशन क्यू से लिख देते हैं। और का कितना गुणा हो गया, 1/ε0 गुणा हो गया। अब आप मतलब समझते हो, का आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, का अर्थ क्या होता है, गुणा। तो यहाँ का को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, गुणा, यानी फाई ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये है गणितीय रूप गाउस नियम का, इसको क्या बोलेंगे, गणितीय रूप बोलेंगे। और ये हो गया गाउस नियम का कथन हो गया, और इसको बोलते हैं गणितीय रूप। बहुत बार एक अंक में पूछा जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये समीशन क्यू क्या है, यहाँ पर समीशन क्यू क्या है, पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश, पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश। और दूसरी बात, ये एप्सिलॉन नोट क्या होगा, इसके बारे में भी लिख लेते हैं। एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है, 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ये था गाउस नियम। पूछा जाए तो बस इतनी सी ही बात लिखनी है। फिर अपन थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ने वाले हैं। इससे आगे एक समीकरण तो हमारे पास ये आ गया, देखो,
उसके बाद एक और समीकरण हम निकालेंगे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। हमने क्या पढ़ा है? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ी है। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या पढ़ा है? परिभाषा में फाई ई बराबर। अब अपन बात करते हैं समाकलन वाला सूत्र। फ्लक्स के दो सूत्र, तीन सूत्र थे। एक तो ये था फाई ई बराबर सीधा ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। फिर दूसरा अल्पांश वाला फ्लक्स था डी फाई वाला, वो हमें नहीं लेना। फिर इसका समाकलन करके हमने एक सूत्र बनाया था फाई ई बराबर समाकलन, और यहाँ किसका? बंद पृष्ठ का, और ई डॉट डी एस। ये वाला सूत्र हमें काम में लेना है। फ्लक्स की परिभाषा में पढ़ा था, लास्ट सूत्र था अल्पांश वाले के बाद। तो ये सूत्र हम लिखेंगे, और फ्लक्स परिभाषा से क्या था? बंद पृष्ठ का समाकलन था। ये एक समाकलन है, लेकिन किसका? बंद पृष्ठ का। फिर इसमें क्या आ जाएगा? ई सदिश डॉट डी एस सदिश आ जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे देता हूँ। 1 और 2 में देखिए, ये भी फ्लक्स का मान है, ये भी फ्लक्स का मान है। दोनों मान को क्या कर देंगे? हम बराबर कर देंगे, तो हमारे पास एक नया सूत्र बन करके आने वाला है। क्या बन रहा है? देखिए, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से तो दोनों में एक पक्ष तो बराबर है, दूसरा पक्ष भी क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। यानी बंद पृष्ठ का समाकलन ई डी एस बराबर क्या हो जाएगा? समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सूत्र बन के आएगा। जब भी हम गाउस नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, यही सूत्र काम में लेने वाले हैं। ये सूत्र कहाँ काम में आएगा? गाउस नियम के अनुप्रयोग में। ये सूत्र काम में आएगा गाउस नियम के अनुप्रयोग में। तो देखिए, इसके बाद अपन बात करते हैं ये क्या है, ये भी लिख लेते हैं। ये सूत्र का मतलब क्या होता है? इस सूत्र को पढ़ें तो कैसे पढ़ें? देखिए, ये समाकलन हो रहा है। जैसे हम यूं समाकलन करते हैं किसी भी, जैसे मैं 5x और dx लिखूं, तो आप क्या कहोगे? x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है? x के सापेक्ष। और किसका हो रहा है? किसका हो रहा है ये पूछूं तो आप कहोगे 5x का हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है मैं ये पूछूं तो, किसके सापेक्ष पूछूं तो आप क्या कहोगे? x के सापेक्ष। सिर्फ इसका नाम लोगे x का। अब मैं यहाँ बात करूं, देखो समाकलन हो रहा है, लेकिन ये क्या है? s यानी बंद पृष्ठ के सापेक्ष। s क्या है? एक पृष्ठ है जो चारों तरफ से बंद होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो रहा है? s के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। और किसका हो रहा है? E का हो रहा है। E यानी विद्युत क्षेत्र का। तो क्या लिखेंगे हम? विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र का किसी बंद पृष्ठ के सापेक्ष, किसी बंद पृष्ठ के सापेक्ष समाकलन, सापेक्ष समाकलन। देखिए, समाकलन किसका हुआ? विद्युत क्षेत्र का हुआ। किसके सापेक्ष हुआ? बंद पृष्ठ या बंद क्षेत्रफल के सापेक्ष। किसके सापेक्ष हुआ? बंद पृष्ठ के सापेक्ष हुआ। और उसका मान किसके बराबर है? समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समाकलन का मान हमेशा, का मान हमेशा बंद पृष्ठ में स्थित, बंद पृष्ठ में स्थित कुल आवेश का, स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। ये बात हुई ये सूत्र की। विद्युत क्षेत्र का बंद पृष्ठ के सापेक्ष समाकलन होता है, और वो कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है।
है। ये बात हमें लिखनी थी, ये हमने लिख दी। उसके बाद अपन कुछ बात करेंगे महत्वपूर्ण बिंदु, गाउस नियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने हैं उनके बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि गाउस का नियम जब भी हम लागू करेंगे तो हमें एक बंद पृष्ठ की ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी। सबसे पहली बात, गाउस नियम लागू करने के लिए हमें क्या चाहिएगा? बंद पृष्ठ चाहिएगा। वो बंद पृष्ठ आकार में कैसे भी हो सकता है, उसका आकार ये फिक्स नहीं होता कि यही आकार होगा। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका आकार हो सकता है गोली आकार भी ले लें या बेलनाकार भी ले लें। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि उसका जो आकार है बंद पृष्ठ का, वो निर्भर नहीं करता, लेकिन पृष्ठ बंद होना चाहिए। गाउस का नियम हमेशा बंद पृष्ठ पर ही लागू होता है। पहली बात, गाउस नियम हमेशा बंद पृष्ठ पर ही लागू होता है। उसके बाद अपन दूसरी बात करेंगे, जिस पृष्ठ बंद पृष्ठ पर हम गाउस नियम लगाते हैं उसे गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। यानी जो पृष्ठ बनाएंगे हम काल्पनिक पृष्ठ और उस पर गाउस का नियम लगाएंगे उसे क्या कहते हैं? गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। नंबर 2 बात, और उसके बाद अपन बात करें कि वो पृष्ठ होता कैसा है? काल्पनिक होता है। उसके बाद अपन बात करेंगे, देखिए क्या करने वाले हैं। हमने कोई भी पृष्ठ बना लिया, किसी भी आकार का बना लिया, जैसे मैंने ये बंद पृष्ठ बना लिया। इसमें बहुत सारे आवेश हैं। यहाँ पर है +2q, -3q, -5q, +4q, ऐसे करके बहुत सारे आवेश हैं। तो गाउस नियम में एक बात आती है, बार बार समीशन क्यू आ रहा है। ये समीशन क्यू क्या होता है? पृष्ठ के भीतर का कुल आवेश होता है। तो हम कुल आवेश कैसे निकालेंगे? इन सब का क्या करेंगे? ये जो भी आवेश हैं इन सभी का क्या करेंगे? बीजगणितीय योग करेंगे। यानी ये जो समीशन क्यू है, ये पृष्ठ के भीतर जो आवेश स्थित होते हैं उनका बीजगणितीय योग होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो अपना है गाउस नियम में, समीशन क्यू हमेशा किसको व्यक्त करता है? हमेशा पृष्ठ के अंदर स्थित आवेशों के बीजगणितीय योग को व्यक्त करता है। आवेशों के बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग में आपको बता चुका हूँ। बीजगणितीय योग का मतलब है चिन्ह सहित योग करना है। यहाँ करके बताओ कैसे करोगे? +2, -3, -5 और +4। प्लस के कितने हुए? 2 और 4 6 हो गए, और -8 हो गए, तो ये -2q आ जाएगा। ये मतलब है चिन्ह सहित योग, यानी बीजगणितीय योग करना है। लेकिन किसका करना है? पृष्ठ के अंदर वाला। ये बात ध्यान से रखोगे, पृष्ठ के अंदर। यानी कि यहाँ जो बात आएगी, चौथा पॉइंट जो मैं लिखूंगा वो क्या होगा कि गाउस नियम में जो पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश है, बंद पृष्ठ के बाहर, उसका फ्लक्स में कोई भी योगदान नहीं होता है। पृष्ठ के बाहर, जैसे देखिए मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ आपको कैसे, ध्यान से देखिएगा। ये बंद पृष्ठ है, इसमें ये +q, ये हो गया +2q, और एक आवेश यहाँ है +3q। इसका मतलब हम समीशन क्यू करेंगे
तो कौन कौन से आवेश का करेंगे, इन दोनों का तो करेंगे और इसका नहीं करेंगे। यानी जो हमारी फ्लक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं गाउस नियम में, समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही है वास्तविक गाउस नियम, ये होता है। यहाँ हम समीशन क्यू लिखेंगे तब किसका मान आएगा, फ्लक्स का मान आएगा। तो इस समीशन क्यू में 3Q का कोई योगदान नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये 3Q क्या है, पृष्ठ के बाहर स्थित होता है। तो ये था अपना गाउस का नियम, जिसके कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो मैंने समझाई कि गाउस का नियम आपको कैसे लागू करना है, कैसे नहीं लागू करना